नमस्कार साथियों। राज्यसभा अपना चल रहा है। राज्यसभा की अपने एक क्लास ले ली। उस क्लास में अपने राज्यसभा की संरचना क्या है उस बारे में बात की। राज्यसभा का क्या इतिहास रहा है उस बारे में बात की। भाई संरचना में अपने बात की कि भाई कितने सदस्य आते हैं, कितने राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, निर्वाचित होते हैं, कितने राष्ट्रपति द्वारा होते हैं, कितने राज्यों से आते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से, दिल्ली से, पांडुचेरी से कितने आते हैं। ये तमाम बातें अपन ने की पिछले वीडियो में। अब भाई राज्यसभा को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बात करता हूँ आपसे। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आप कंफ्यूज मत होइए कि भाई रेट 6 महीने में आएगी, रेट कब आएगी। आज का अखबार आप सभी ने पढ़ लिया होगा। भाई पता लग गया रेट फरवरी में होने वाली है। डोटासरा जी ने कह दिया है भाई फरवरी में रेट होगी, नवंबर में विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। तो मैं कहता था आपसे कि भाई कंफ्यूज होने की क्या जरूरत है, हमें तो तैयारी करनी है। रेट कभी भी आए तैयारी करनी है, कंफ्यूज से क्या मतलब निकलेगा। नोट्स बनाइए, तैयारी कीजिए। हम पर्यावरण अध्ययन के पढ़ा रहे हैं, उससे पहले कई इंग्लिश की कई शिक्षण विधियां आपने पढ़ा ली। आप चैनल को विजिट कीजिए, देखिए और किताबों में देखिए, नोट्स बनाइए। और अब बस पढ़ने का टाइम है। राज्यसभा को देखते हैं भाई। राज्यसभा राज्यसभा चल रही है। तो भाई आज बात करेंगे सदस्यों के निर्वाचन की। निर्वाचन किस प्रकार से होता है आप देखना भाई, मैं समझाऊंगा। राज्यों की विधानसभा के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हम निर्वाचन की बात करें। सदस्यों का निर्वाचन, सदस्यों का निर्वाचन। अब देखो भाई सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से होता है ये बात आप देखिए। सदस्यों का निर्वाचन होता है राज्यों की विधानसभा के द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से। तो प्रत्यक्ष रूप से तो जनता चुनती है लोकसभा में। यहाँ पे क्या है कि भाई राज्यों की विधानसभा के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सदस्य चुने जाते हैं। राज्यों की विधानसभा के द्वारा सदस्यों का निर्वाचन प्रक्रिया। अब देखो भाई हर साल मतलब 2 साल, 2 साल में 1/3 सदस्य हटाकर उनके स्थान पर सदस्यों का चयन करना। सदस्यों का चयन। अब देखो भाई ये प्रक्रिया किस प्रकार से चलती है। प्रक्रिया चलती है राज्यों की विधानसभा के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सदस्य चुने जाते हैं। सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में चुने जाते हैं। आप समझिए प्रक्रिया चलती है। देखो मैं समझाता हूं। 2 वर्ष, 2 वर्ष, 2 वर्ष। अब सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्षों का होता है। सदस्यों का जो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। और लोकसभा के 5 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। अब देखिए 6 वर्ष, 6 वर्ष हो गई। अब 2 वर्ष में, हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य को हटा दिया जाता है और उनके स्थान पे दूसरे सदस्य चुन लिए जाते हैं। मान लीजिए 100 सदस्य हैं, 100 सदस्य हैं, 1/3 को हटाया मतलब 30 को हटा दिया। समझिए आप, 30 को हटा के दूसरे ले लिए। फिर अगले 30 का नंबर 2 साल बाद में, फिर उनको हटा के दूसरे ले लिए। फिर लास्ट वाले 30 का मतलब लास्ट वाले 30 का 33 ले लिए। शुरुआत में कितने लिए? 1/3 की बात है, 33 सदस्य लिए। फिर 33 सदस्य लिए, फिर 33 सदस्य। अब आप समझिए मेरी बात भाई। इनका 2 साल में नंबर आया, पहले वाले का 2 साल में नंबर आ गया। फिर उसके बाद में 2 साल बाद में इनका है, फिर 2 साल बाद में इनका है। मतलब 6 साल से नंबर आता है एक बार का। इसलिए सदस्यों की मतलब जो सदस्य होते हैं उनकी जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का माना जाएगा? 6 वर्ष का माना जाएगा। क्योंकि 1/3 सदस्यों को ही हटाते हैं। 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों को हटाते हैं और उनके स्थान पे लेते भी कितने को हैं? 1/3 सदस्य को। तो फिर अगले 1/3 सदस्य का नंबर आता है 2 साल बाद। फिर अगले 1/3 सदस्यों का नंबर आता है 2 साल बाद। ये प्रक्रिया चलती है। इसलिए कार्यकाल कितने वर्षों का हो गया? 6 वर्षों का। कार्यकाल कितने वर्ष का हो गया? 6 वर्ष का कार्यकाल, 6 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का हो गया? 6 वर्षों का हो गया। अब देखिए आगे
अब देखिए भाई, सदस्यों के निर्वाचन संबंधित बातें अपन ने कर ली। सदस्यों की योग्यता, अनुच्छेद 84 में सदस्यों की योग्यता का वर्णन अनुच्छेद 84 में किया गया है। सदस्यों की योग्यता का वर्णन, भारत का नागरिक होना आवश्यक है, सदस्य होना भारत का नागरिक होना चाहिए, सदस्य की कम से कम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष, 25 वर्ष लोकसभा में, 30 वर्ष राज्यसभा में और 35 वर्ष राष्ट्रपति के लिए। समझ रहे हो भाई, सदस्यों की कम से कम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, सदस्य भारत का नागरिक होना चाहिए, सदस्य दिवालिया या पागल घोषित नहीं होना चाहिए और सदस्य किसी लाभ के पद पर ना हो। समझ में आ गया भाई। सदस्यों की योग्यता का अनुच्छेद 84 में वर्णन किया गया है। भारत का नागरिक जरूर होना चाहिए। अब देखो, आयु 30 वर्ष कम से कम, पागल व दिवालिया न होना चाहिए, पागल व दिवालिया न हो और किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर न हो। मैं यहां तक आपको समझ में आ गया। सदस्यों के निर्वाचन की बात होती है। राज्यों की विधानसभा के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। प्रत्येक 2 साल में 1 तिहाई सदस्यों को हटाकर उनके स्थान पर सदस्यों का चयन होता है। ये प्रक्रिया चलती है। तो कार्यकाल कितने वर्ष का हो गया? 6 वर्ष का हो गया। और जो सदस्य की योग्यता है उसका उल्लेख अनुच्छेद 84 में किया गया है। भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम आयु 30 वर्ष और पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर न हो। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो भाई, आगे स्क्रीनशॉट लीजिए इस चीज को। अब भाई राज्यसभा का जो मुखिया होता है वो होता है सभापति। राज्यसभा का मुखिया कौन होता है? सभापति। राज्यसभा का मुखिया कौन होता है? सभापति। सभापति की अपन बात, सभापति होता है। राज्यसभा का मुखिया कौन होता है? सभापति। सभापति राज्यसभा का मुखिया। जैसे लोकसभा का मुखिया लोकसभा अध्यक्ष होता है, वैसे ही सभापति राज्यसभा का मुखिया होता है। साथियों, राज्यसभा का सभापति जो पदेन उपराष्ट्रपति होता है, मतलब पदेन उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा का सदस्य सभापति नहीं होता है। जैसे क्या होता है, लोकसभा में अध्यक्ष, तो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का सदस्य होता है, लोकसभा का मेंबर होता है। लेकिन राज्यसभा में जो सभापति होता है वो बाहर का होता है, मतलब पदेन उपराष्ट्रपति। पदेन उपराष्ट्रपति, पदेन उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। पदेन उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। साथियों, प्रथम सभापति कौन थे? प्रथम सभापति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भाई प्रथम सभापति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वर्तमान सभापति हैं श्री एम वेंकैया नायडू। भाई अपन सभापति की बात करें, सभापति जो होता है राज्यसभा का मुखिया होता है। जो पदेन उपराष्ट्रपति होता है वह सभापति होता है। सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, बाहर का व्यक्ति होता है। पदेन उपराष्ट्रपति सभापति होता है। प्रथम सभापति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वर्तमान में श्री एम वेंकैया नायडू। यहां तक समझ में आया। अब देखो भाई, एक सभापति होता है, एक उपसभापति होता है। उपसभापति,
जो उपसभापति होता है ना, वो होता है सदस्यों में से बहुमत के आधार पे, और जो सभापति होता है वो बाहर का व्यक्ति होता है, और उपसभापति क्या होता है, सदस्यों में से बहुमत के आधार पे होता है, बहुमत के आधार पर। भाई जो उपसभापति होता है वो सदस्यों में से बहुमत के आधार पर होता है, सदस्यों में से बहुमत के आधार पर। पहला उपसभापति कौन थे, डॉक्टर वीएस, पहले उपसभापति पहले कौन थे, डॉक्टर वीएस, डॉक्टर वीएस कृष्णमूर्ति राव, कृष्णमूर्ति राव। भाई जो पहले उपसभापति थे वो थे डॉक्टर वीएस कृष्णमूर्ति राव, डॉक्टर वीएस कृष्णमूर्ति राव। और वर्तमान में उपसभापति कौन है, हरिवंश नारायण, वर्तमान में कौन है, हरिवंश नारायण। यहां तक बात समझ में आ गई। जो सभापति होता है वो बाहर का व्यक्ति होता है, पदेन उपराष्ट्रपति जो होता है वो सभापति होता है। प्रथम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वर्तमान श्री एम वेंकैया नायडू। और उपसभापति होता है सदस्यों में से बहुमत के आधार पर चयनित होता है उपसभापति, पहले डॉक्टर वीएस कृष्णमूर्ति राव, वर्तमान में हरिवंश नारायण। अब देखो एक बात और है, राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो शपथ नहीं लेते। इंपॉर्टेंट बात है, लिख लीजिए, राज्यसभा का सदस्य कभी शपथ नहीं लेता। राज्यसभा का जो सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य जो होता है वो अपना त्याग पत्र किसको देता है, सभापति को। राज्यसभा का सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देता है, सभापति को। सभापति अपना त्याग पत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को। और उपसभापति अपना त्याग पत्र किसको देता है, सभापति को। सदस्य त्याग पत्र किसको देते हैं, त्याग पत्र सभापति को। सभापति किसको देता है, राष्ट्रपति को। और उपसभापति किसको देता है, सभापति को। उपसभापति किसको देता है, सभापति को। भाई जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो कभी भी शपथ नहीं लेते, अपना त्याग पत्र राज्यसभा के सदस्य सभापति को देते हैं, सभापति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है, और उपसभापति अपना त्याग पत्र सभापति को देता है। यहां तक समझ में आया भाई, यहां तक आपको समझ में आ चुका है। स्क्रीनशॉट इतना आप ले लीजिए। अब देखो साथियों, यहां तक समझ में आ गया, अपने सभापति और उपसभापति की बात की। अब एक लास्ट बिंदु बचता है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब लास्ट बिंदु बचता है साथियों, अब लास्ट बिंदु बचता है राज्यसभा के सदस्यों के विशेषाधिकार। राज्यसभा के सदस्यों के विशेषाधिकार क्या है, विशेषाधिकार मतलब राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनके अधिकार क्या है। अब मैं लिखता जाऊंगा, आप समझते जाना, कॉपी में उतार लेना, फिर मैं समझाऊंगा आपको। राज्यसभा के सदस्यों के जो अधिकार है वो क्या है। अब देखिए आप भाई, जो राज्यसभा का सदस्य होता है सर्वप्रथम उसके विशेषाधिकार में अनुच्छेद नंबर आता है 249, अनुच्छेद नंबर 249 आता है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत भाई अनुच्छेद 249 आप याद रखना, जब विशेषाधिकार की अपन बात करेंगे तब याद रखना अनुच्छेद नंबर 249 भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की बात है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या कहा गया है, कहा गया है कि राज्य को अधिकार दिए गए हैं, मतलब राज्य को क्या अधिकार दिए गए हैं, सरकार को कानून बनाने के, राज्य सरकार को कानून बनाने के अधिकार दिए गए हैं, कानून बनाने के अधिकार। अब देखो आप समझो मेरी बात, अनुच्छेद 249 में एक बात कही गई है, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो राज्य सरकार है उसको कानून बनाने के अधिकार दिए गए।
लेकिन राज्य सरकार को अगर ऐसा लगता है भाई, राज्य सरकार को ऐसा लगता है कि ये कानून केंद्र सरकार, मतलब ये कानून राष्ट्र के लिए अच्छा है, ये कानून राष्ट्र के लिए अच्छा है, फिर क्या होता है, उसको केंद्र सरकार को, वो राज्य सरकार उसको सौंपती है कानून को, फिर उसको 2/3 बहुमत से पास किया जाता है, 2/3 बहुमत से पास किया जाता है। वो अधिकार किसको दिया गया है, राज्यसभा को दिया गया। आप समझिए, मैं समझाता हूं, आपको अभी समझ में नहीं आया होगा, मैं समझाता हूं। देखो, अनुच्छेद 249 भारतीय संविधान के 7वें अनुसूची के अंतर्गत कहा गया है कि राज्य सरकार कानून बनाने के अधिकार, राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, अधिकार है। राज्य सूची का अगर कोई विषय है, राज्य सूची का विषय है, विषय है भाई, अगर कोई राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है, तो सरकार क्या करेगी, सरकार अगर राज्य सूची का कोई विषय और सरकार को लगता है वो राष्ट्र के हित में है, सरकार को लगता है वो राष्ट्र के हित में है, राष्ट्र के हित में है, हित में है भाई, राज्य सूची का कोई विषय और सरकार को लगता है वो राष्ट्र के हित में है, राष्ट्र के महत्व का है, महत्व का है, तो उसे 2/3 बहुमत द्वारा, 2/3 बहुमत के आधार पर उस पर कानून बनाने का अधिकार, उस पर कानून बनाने का अधिकार, उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, संघ सूची को, संघ सूची में केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, कानून बनाने का अधिकार है, कानून बनाने का अधिकार है भाई। कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है उसको, तय, उस अधिकार को तय कौन करता है, राज्यसभा, तय कौन करेगा, राज्यसभा। अब समझिए भाई, अनुच्छेद 249 के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत कहा गया है कि राज्य सरकार कानून बनाने का अधिकार रखती है, लेकिन अगर राज्य सूची का विषय है कोई, मान लीजिए कोई राज्य सूची का विषय है, लेकिन सरकार को लगता है कि वो राष्ट्र के महत्व का है, तो उसको 2/3 बहुमत के आधार पर उस पर कानून बनाने का अधिकार, संघ सूची में केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, और उसको तय कौन करता है, सर्वप्रथम तय कौन करता है, राज्यसभा मिल जाएगा। उसको तय करने का अधिकार किसको रहता है, राज्यसभा को रहता है, उसको तय करने का अधिकार किसको रहता है, राज्यसभा को। प्रथम अधिकार आपको समझ में आया, अनुच्छेद 249 के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 249 के अकॉर्डिंग। अब देखो साथियों, अनुच्छेद 249 के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया। अब देखो एक और अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद नंबर 312, अनुच्छेद नंबर 312 अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन करता है, अखिल भारतीय सेवाएं, उनको सर्जन कौन करेगा, उनको सर्जन करने का कार्य राज्यसभा करती है, सर्जन राज्यसभा द्वारा। भाई अखिल भारतीय सेवाओं के जो सेवाएं, अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं उनको सर्जन कौन करती है, राज्यसभा। अब अखिल भारतीय सेवाएं कौन है, कौन सी हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईएएस इंडियन पुलिस सर्विस, आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस। तो आईएएस, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, आईएफएस जैसी जो नौकरियां हैं, जो अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं, उनको सर्जन कौन करेगी, उनको सर्जन करेगी राज्यसभा। उनको सर्जन करने का अधिकार किसको दिया गया है, राज्यसभा को। उनको सर्जन करने का अधिकार किसको दिया गया है, राज्यसभा को। अब देखो भाई, अनुच्छेद नंबर 67 की बात करते हैं। अनुच्छेद नंबर 67 में उपराष्ट्रपति को हटाने की पहल सबसे पहले राज्यसभा द्वारा की जाती है। अनुच्छेद नंबर 67,
उपराष्ट्रपति को हटाने की पहल सबसे पहले राज्यसभा के द्वारा भाई अनुच्छेद 67 देखिए, अपन ने देखा अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 312 और अनुच्छेद 67 के अकॉर्डिंग क्या है। अनुच्छेद 67 के अकॉर्डिंग है भाई उपराष्ट्रपति को हटाने की सबसे पहली पहल कौन करता है? सबसे पहली पहल करता है राज्यसभा। सबसे पहली पहल राज्यसभा के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 67 के अकॉर्डिंग उपराष्ट्रपति को हटाने की सबसे पहले पहल किसके द्वारा की जाती है? राज्यसभा के द्वारा। ये तीनों बिंदु समझ में, अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 67। अब एक चौथी बात और आती है, कोई भी धन विधेयक उसको राज्यसभा 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। किसी भी धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। अगर 14 दिन तक उसे मंजूरी नहीं दी जाती तो वो धन विधेयक अपने आप ही पास माना जाएगा। ये चौथा बिंदु है। किसी भी धन विधेयक को राज्यसभा अपने पास कितने दिन तक? 14 दिन तक। अगर 14 दिन तक मंजूरी नहीं दी गई तो वो अपने आप ही पास माना जाएगा। यहाँ तक सभी बिंदु क्लियर हैं। राज्यसभा कंप्लीट होता है। इसके कुछ जैसे कोई भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं आप उसको लिख लीजिए। जब तक के लिए जय हिंद।